Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar and today I'm going to solve the numericals of chapter number 1 physical quantities and measurements included in physics of class 7. ठीक है, आईसीएसई क्लास 7 की फिजिक्स की बुक है थमेटिक फिजिक्स। उसका चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो लेट्स सॉल्व। जो आपकी बैक पे एक्सरसाइज है उसमें द सेक्शन ई है सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से न्यूमेरिकल शुरू है। अ बॉक्स हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। लेंथ ऑफ बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दे दी है, ब्रेथ दे दी है, हाइट दे दी है। बॉक्स मतलब कोई भी बॉक्स, जैसे टूथपेस्ट का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स होता है, आपका टिफिन बॉक्स होता है, डैट उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। 3 डायमेंशनल होता है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम मतलब उस बॉक्स में हम कितनी चीज स्टोर कर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला नोट करो। वो होता है बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बॉक्स एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो क्या करना है, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ 10 है, ब्रेथ इज 6 एंड हाइट इज 4। ठीक है, देखो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे 10 सिक्स जा 60, 60 को 4 से करोगे 240। अब यूनिट्स कैसे लिखने हैं, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो क्या बन गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। यूनिट लिख के ऊपर आपने पावर 3 डाल देनी। जैसे आप लिखते हो ना 2 को क्या लिखते हो, 2 raised to the power 3। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ी है ना, उसमें 2 raised to the power 3 लिखा जाता है कि 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो गई। ठीक है, ऐसे यूनिट्स बनते हैं। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड देखो 11th। A thick cardboard is cut into a square shape of side 10 सेंटीमीटर। अब एक मोटा सा कार्डबोर्ड है। अगर मोटा कार्डबोर्ड है तो उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, है ना। आप मोटा सा, जैसे से कोई टेबल हो, है ना, टेबल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, एक मोटा सा कार्डबोर्ड है, काफी मोटा। उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। जैसे ये मेरा नीचे स्टडी टेबल है ना, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, थोड़ी सी हाइट भी है। और थिक कार्डबोर्ड इज कट इनटू स्क्वायर शेप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक कार्डबोर्ड को स्क्वायर की शेप में काट दिया है, मतलब लाइक दिस। जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ ये तो सेम होती है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन ये कार्डबोर्ड थोड़ा थिक है, मतलब इसकी थोड़ी सी थिकनेस तो होगी। तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, लाइक दिस। थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी, ये वाली। ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और थोड़ी सी थिकनेस होगी इसकी, थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो ये जो है इसे आप थिकनेस ले लो। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी, ये जो पार्ट है इतना थोड़ा सा मोटा है वो कार्डबोर्ड। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि स्क्वायर शेप में काटा है तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे। होगा तो ये भी क्यूबॉइड, लेकिन उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर शेप में काटा है। हाइट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। थिक कार्डबोर्ड इज कट इनटू अ स्क्वायर शेप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड
वो भी 10 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है। ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर शेप में काटा है ना, तो दो साइड्स तो इक्वल होंगी। इफ थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड इज 2 सेंटीमीटर, जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, वो हाइट हो गई। थिकनेस मतलब हाइट, ब्रैकेट में हाइट लिख दो, हाइट ऑफ कार्डबोर्ड। थिकनेस मतलब हाइट, वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर शेप में काटा है तो लेंथ ब्रेथ इक्वल हो गई, लेकिन थोड़ी सी हाइट तो उसकी होगी ना, तो डेट इज थिकनेस। थिकनेस को ही हाइट लेंगे हम। 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कटआउट। तो वॉल्यूम क्या होगा फिर, वॉल्यूम ऑफ कटआउट क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, फॉर्मूला तो वही लगेगा। लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, हाइट है 2। ये हो गया 10 10 जा 100, 100 2 जा 200। सेंटीमीटर 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 तीन बार मल्टीप्लाई हुए हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहेगा आंसर। पहले का आंसर था 240 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड का आंसर 200 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, एंड दिस इज थिकनेस। आगे है आपका 12th में कोई शेप दी है, एक्सेस द एरिया ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट विच इज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर, हैव बिग स्क्वायर्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। तो ये बेटा एस्टिमेट से ही करना है। उन्होंने बोला कि एक अलग अलग स्क्वायर्स बने हैं ना छोटे छोटे, ये देखो मेरे पास मोबाइल में पिक्चर है, ये स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, तो एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपने देखना है कि ये डायग्राम में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 तो अप्रोक्सीमेटली पूरे पूरे ही हैं, है ना, 4 तो अप्रोक्सीमेटली पूरे पूरे आ रहे हैं। यहाँ से एक कॉर्नर छूट गया है ना, इसके बदले ये ऐड हो गया। यहाँ से कॉर्नर छूटा, यहाँ थोड़ा सा ऐड हो गया। तो एक स्क्वायर जो है ना, 4 स्क्वायर तो पूरे पूरे आ जाएंगे, एक स्क्वायर और आएगा। इरेगुलर शेप है, इसलिए हाफ इसका ले लो, हाफ इसका ले लो, ऐसे करके एक स्क्वायर और ऐड हो सकता है। तो आप इसे एस्टिमेट से लिख देना कि द एरिया ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। ठीक है, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ irregular object is equal to area of 4 full squares। ठीक है, 4 स्क्वायर्स फुल ले लो, एंड 2 हाफ स्क्वायर्स, 2 हाफ स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर हाफ हाफ ले लो, तो टोटल हो गए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर्स। ठीक है, टोटल 5 स्क्वायर्स हो गए। तो एक स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स क्या हो गया, 1 × 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिगर प्रॉपर तो नहीं नजर आ रही, लेकिन हम ऐसे ही लेंगे कि 4 स्क्वायर जो हैं वो पूरे पूरे नजर आ रहे हैं, कवर्ड हैं, और जो 5th है वो पूरा तो नहीं है ना, कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ इधर है, थोड़े थोड़े पार्ट प्लस करके एक स्क्वायर और ले लो, तो अप्रोक्सीमेटली 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपने ऐसे लाइन लिख देनी है, एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 फुल स्क्वायर्स एंड 2 हाफ स्क्वायर्स, टोटल हो गए 5 स्क्वायर्स। यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स क्या हो गया, 1 × 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ 13th पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13th।
13th is volume of a rectangular box is 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम दे दिया आपको, पहले वॉल्यूम निकाला था ना फर्स्ट सेकंड सम में, अब वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वही क्यूबॉइड ही हो गया, ये गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब। इफ हाइट ऑफ द बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, breadth is 15 centimeter, breadth is 15 centimeter, then find the length of the box। क्या फाइंड करना आपने, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, वॉल्यूम इज गिवन 300, लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन है 15, हाइट गिवन है 1, ठीक है, ये बन गया L मल्टीप्लाई 15 वन जा 15, इधर है 300, अब 15 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अगर लेफ्ट पे सेंड कर दें, 15 को बोलें कि चलो भाई तू लेफ्ट पे जा, तो वो इधर डिवाइड होगा, ठीक है, राइट पे मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, साथ में एक जीरो भी है, तो लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाओ 14th पे, 14th डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या गिवन है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की पावर -3 या इसे पर सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है, वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ द लिक्विड इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द मास ऑफ द सैंपल, क्या फाइंड करना है, मास, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला नोट करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, डेंसिटी गिवन है आपको 2, मास आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम इज 100, ठीक है, 2 मतलब 2/1 लिख सकते हैं इसे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, आता होगा आपको, मैथ्स में किया है, मास m से 1 जो है मास से मल्टीप्लाई होगा तो मास ही रहेगा, 2 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, सेंटर में इक्वल टू का साइन डालते हैं, तो मास आ गया 200 ग्राम्स। अब देखो यूनिट कैसे आए, मास के यूनिट आपको पता है ग्राम्स होते हैं, देखो बच्चे डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, है ना, तो डेंसिटी के यूनिट्स क्या गिवन थे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो मास के यूनिट्स क्या होते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे समझा रही हूँ मैं, मास होता है ग्राम्स में, है ना, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई होती है, तो यही जो पावर 3 है ना, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -3 होगी, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा आपने, अगर पावर को हम ऊपर ले जाएं ना, टर्म को ऊपर ले जाएं तो पावर का साइन हो जाता है चेंज, तो इसलिए डेंसिटी का यूनिट्स या तो ऐसे लिख लो, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सही है, अगर ऊपर लिखना है सेंटीमीटर तो पावर -3 लिखनी पड़ेगी, ठीक है, 14th हो गया, नेक्स्ट आ जाओ 15th पे, 15th is an irregular piece of an object is completely dipped in a measuring beaker, अच्छा नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, 15th सम, an irregular piece of an object is completely dipped in a measuring beaker, एक measuring beaker है सपोज करो, ठीक है,
यहाँ पे पानी है, मेजरिंग बीकर में पानी है, जो कोई भी लिक्विड है। इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर बिफोर डिपिंग द पीस ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 100 ml। जब ये पहला लेवल था ना, जब हमने ऑब्जेक्ट इसमें डिप नहीं किया, ये जो लेवल था ना यहाँ तक, ये था 100 ml। बीकर का लेवल, बीकर के ऊपर लेवल्स लिखे होते हैं, तो ये 100 ml लिक्विड था इसमें पहले। उसके बाद एंड फाइनल लेवल ऑफ वाटर आफ्टर डिपिंग द पीस ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 150 ml। यही बीकर पहले 100 ml वाटर था, ठीक है। जब मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डाल दिया, सपोज मैंने स्टोन डाल दिया इसमें पानी में, तो पानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। किसी बकेट की, आज जैसे आप बाथरूम वगैरह में नहाते हो, तो भरी हुई बाल्टी में कुछ डाल के देखना, अगर ऊपर तक भरी होगी तो पानी बाहर गिरेगा। पानी बाहर गिरेगा मतलब उसका लेवल ऊपर जाएगा। अगर हाफ बकेट भरी होगी तो भी उसमें कुछ डालोगे आप, तो उसका लेवल ऊपर जाएगा, पानी का लेवल ऊपर जाता है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो भी तो स्पेस लेगा ना, तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा। तो ये सेकंड लेवल है ना, दिस इज 150 ml आफ्टर डिपिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट डिप कर दिया तो लेवल हो गया 150। इफ मास ऑफ द पीस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम, ये जो पीस डाला है ना, इसका मास अगर 100 ग्राम है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तब देखो 100 ml मतलब पहला बीकर में जो जितना वाटर था वो उसका वॉल्यूम था ना, पहले जब बीकर में ऑब्जेक्ट नहीं गया उसका वॉल्यूम था 100 ml, ठीक है। ml मिलीलीटर जो होते हैं ना, वो वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। जब ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, उसका वॉल्यूम हो गया 150 मिलीलीटर। तो पानी तो उसमें 100 ml ही है ना, पानी तो उसमें उतना ही है, पानी का लेवल ऊपर हुआ है, तो लेवल चला गया 150 तक। इसका मतलब जो 50 का चेंज आया इसमें, 100 से 150 इंक्रीज हुआ है लेवल, वो 50 ml जो इंक्रीज हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट के कारण इंक्रीज हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के कारण इंक्रीज हुआ है। मतलब वो जो वॉल्यूम है ना, 150 माइनस 100, जो 50 ml वॉल्यूम आएगा वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, क्योंकि इसकी वजह से 50 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, पानी का वॉल्यूम तो 100 ही है, ऑब्जेक्ट गया तो 150 हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 150 ml माइनस 100 ml इज इक्वल टू 50 ml। 50 ml जो वॉल्यूम है वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, तभी तो इसका लेवल इंक्रीज हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट का मास भी आ गया, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी आ गया। डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है 100, वॉल्यूम कितना है 50, 0 से 0 कट की, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो डेंसिटी क्या आ गई 2। 2 मास का यूनिट्स ग्राम, वॉल्यूम के यूनिट्स नीचे हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे हम, ठीक है, ये 2 बचा ना, तो ये 2 लिखा मैंने, ग्राम्स इस सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाओगे तो ये पार हो जाएगी नेगेटिव, ये आ गई डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 16th पे। 16th न्यूमेरिकल, अ स्टूडेंट साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है स्टूडेंट की, स्पीड ऑफ स्टूडेंट कितनी स्पीड से साइकिल चला रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, है ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो साइकिल चला लेता है। हाउ मच टाइम शी विल टेक टू रीच द स्कूल
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या दे दिया, 4 किलोमीटर। तो आपको कहा है कितने टाइम में वो स्कूल तक पहुंचेगी अगर उसका स्कूल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अज्यूमिंग देयर इज नो ऑब्स्टैकल ऑन द वे, रास्ते पे कोई भी अड़चन नहीं आई, कोई ऑब्स्टैकल नहीं आया, वो रुकी नहीं है, तो कितने टाइम में वो स्कूल पहुंचेगी, है ना। स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो साइकिल चला लेती है। तो 4 किलोमीटर कितने टाइम में चलाएगी, कम टाइम में चलाएगी 4 किलोमीटर तो। अब देखो इसका फॉर्मूला नोट करो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये भी नोट कर लो। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड गिवन है आपको 10, डिस्टेंस इज 4, टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, 10 मतलब 10/1 लिख सकते हो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 10 मल्टीप्लाई टाइम, सेंटर में इक्वल टू का साइन 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक हो गया। टाइम क्या करोगे, अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से कटिंग कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 आ गया। अब डिवाइड करो इसे, 2 अंदर 5 बाहर, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका टेबल पढ़ते हैं हम। अब ये 5 तो 2 से छोटा है, तो डेसिमल लगा के एक ज़ीरो लेंगे हम। ठीक है, ज़ीरो लगाने के लिए डेसिमल लगाना पड़ता है। 5 4 ज़ा 20, तो क्या आंसर आ गया अपना 0.4। टाइम क्या आ गया 0.4, टाइम किस में होगा, आर्स में। ठीक है, ऊपर आर्स लिखा था ना स्पीड में, 0.4 आवर्स, राइट। नाउ लास्ट इज 17th, सम नंबर 17 देखो। A laborer while going uphill covers a distance of 100 meter in 5 minutes। यहाँ पे लिख लो uphill। ठीक है, लेबरर मतलब एक लेबरर है, काम करने वाला बंदा, जब ऊपर जाता है ना, पहाड़ी चढ़ता है वो, तो डिस्टेंस कवर करता है। अपहिल के केस में जब ऊपर चढ़ रहा है ना वो, तो डिस्टेंस इज 100 मीटर्स, टाइम उसे लग रहा है 5 मिनट्स। अब टाइम हम सेकंड में लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, अगर डिस्टेंस मीटर्स में है ना, टाइम हम सेकंड्स में लेंगे, इसे सेकंड्स बनाओ। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो गए, 5 × 60, दैट इज 300 सेकेंड्स। तो टाइम हो गया 300। ठीक है, ये वाला टाइम लेना आपने, 300 लेना है, 5 नहीं लेना। टाइम को सेकंड्स में चेंज करके न्यूमेरिकल्स में हम सेकंड्स में टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइम 5 × 300 हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी 5 × 300 थोड़ा ना, 300 तो बना दिए यहाँ पे, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ठीक है, 5 मिनट्स को हमने 300 सेकेंड्स में चेंज कर दिया, तो टाइम हो गया 300 सेकेंड्स, राइट। एंड वाइल कमिंग डाउन हिल इट कवर सेम डिस्टेंस इन 200 सेकेंड्स। अब देखो नेक्स्ट जो टाइम है वो सेकेंड्स में दे दिया, उसे चेंज नहीं करना, उसे चेंज नहीं करना आपने। अब आ जाओ डाउन हिल, जब वो पहाड़ से उतरता है, तो आपको पता है जब हम उतरते हैं, जब कोई फ्लाईओवर चढ़े तो अपनी स्पीड कम हो जाती है, उतरते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना। तो डाउन हिल जब डिस्टेंस तो सेम है, जब उतरता है वो डिस्टेंस तो सेम है, सेम ही डिस्टेंस उतरेगा, लेकिन टाइम उतरने में कम लग रहा है, टाइम उसे 200 सेकेंड्स लग रहे हैं। चढ़ने में 300 सेकेंड्स लगे थे, उतरने में 200 सेकेंड्स लगे। इज स्पीड ऑफ लेबर सेम इन बोथ केसेस, क्या स्पीड सेम होगी। अब स्पीड निकालो, स्पीड क्या होती है, पहले अपहिल की स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस था 100, टाइम है 300। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/3, सॉल्व करो, डिवाइड करो, 1 अंदर 3 बाहर, अब 1 तो छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लोगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अगेन 1, फिर 0 लोगे, अब बार बार डेसिमल थोड़ा लगाएंगे, डेसिमल एक बार लेते हैं बस,
फिर 3 3 ज़ा 9, 1 फिर 0 लेंगे तो 0.3333 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो 0.33। अब स्पीड के यूनिट्स क्या लिखोगे? डिस्टेंस है मीटर्स में और टाइम है सेकंड्स में, मीटर ओवर सेकंड। ठीक है, यहाँ इसे लिख लो 0.33 मीटर, यही सेकंड अगर ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो -1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। ये आ गई अप हिल की स्पीड, जब ऊपर चढ़ेगा तो स्पीड इतनी थी। अब डाउन हिल की स्पीड निकालें। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज 100, टाइम इज 200। उतरने में टाइम कम लगा उसे। ये आ गया 1/2। 2 से डिवाइड करो, डेसिमल 0, 2 5 जार 10, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। क्या स्पीड आ गई? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो कौन सी स्पीड ज्यादा है, 0.5 बड़ा है या 0.3 बड़ा है? 0.5 बड़ा है ना? तो क्या लिखोगे? स्पीड सेम नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा है इज स्पीड ऑफ लेबर सेम इन बोथ केसेस, सेम तो नहीं आई। उसका आंसर क्या होगा? नो, स्पीड इज डिफरेंट, स्पीड इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। ये पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू स्पीड्स इज मोर? तो किसकी स्पीड ज्यादा है? डाउन हिल की, है ना? स्पीड इज मोर इन डाउन हिल। ठीक है, जब उतरा वो तो स्पीड ज्यादा थी, जब चढ़ा तो स्पीड कम थी। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।